हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज हम नई सेशन की शुरुआत करते हैं जिस सेशन का नाम है जीरो टू हीरो। ओके, इस सेशन में आपको बेसिक से टॉप लेवल की ओर लेकर चला जाएगा। ठीक है, चलिए हम सेशन की शुरुआत करते हैं। ये सेशन दोस्तों बाइलिंगुअल होगा, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में देखने को मिलेगा। चलिए, चैप्टर का नाम है एक्सपोनेंट पावर भी बोल सकते हैं या लॉ ऑफ इंडिसिस यानी घातांक के नियम। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इंपोर्टेंट पावर टेबल दिया गया है। इस टेबल को याद रखिए, बहुत आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, अब सबसे पहले देखिए रूल कुछ समझ लेते हैं हम। रूल क्या कहते हैं कुछ यहाँ पर देखिए, जैसे में a के पावर m। ठीक है, तो नीचे वाला ये है कि आपको इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, और ऊपर वालों क्या बोलते हैं दोस्तों, पावर बोलते हैं, पावर। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब पहला फॉर्मूला देखते हैं। अगर बेस सेम है और मल्टीप्लाई यानी गुणा में है तो पावर को क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। यानी बेस सेम हो गया और गुणा में है भाई, मल्टीप्लाई में है तो पावर को क्या किया जाता है, जोड़ जाएगा। ओके, आगे देखिए दूसरा फॉर्मूला क्या, ये पहला फॉर्मूला होगा, दूसरा फॉर्मूला देखते हैं। अगर बेस सेम है और भागा में है यानी डिवाइड में है तो पावर क्या किया जाता है, घटाया जाता है, यानी सब्ट्रैक्ट किया जाता है, यानी a के पावर m माइनस n हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा, जैसे a के पावर m, इसका पावर n है, जिससे पावर का पावर हो, जैसे में a के पावर b के पावर c, यानी पावर के पावर हो तो उस कंडीशन में पावर को क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं, जैसे में a के पावर m इंटू n हो जाएगा। ठीक है, तीसरा आशा करें कि तीसरा भी आपको समझ में आया होगा। अब देखिएगा, किसी के पावर अगर 0 हो तो उसका मान कितना होता है दोस्तों, 1 हो जाता है। जैसे किसी के पावर, ये 5 नंबर देखते हैं, a के पावर -1। देखिएगा, -1 को हटाने के लिए क्या किया जाता है, माइनस को हटाने के लिए क्या जाता है, नीचे जो दिया है ना a, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होता है। ठीक है, तो माइनस हटाने के लिए इसे क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/a हो जाएगा, और इसके पावर में 1 लिख देंगे। तो 1 लिखने से तो कोई मतलब हुआ नहीं, यानी सीधे सीधे हम ये कहेंगे कि इसको क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। ओके, यानी रेसिप्रोकल कर देंगे। अब देखिए, जैसे a/b के पावर क्या है, -1, तो माइनस हटाने के लिए क्या कर देंगे, इसको b/a के पावर में हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। ओके, लेकिन 1 लिखा नहीं जाता है किसी के पावर, ताकि 1 लिखने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, चलिए, तो आशा करें कि ये सब का सब ये फार्मूला आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब देखिएगा, जैसे में रूट ओवर वाला दिखे आपको, जैसे a के पावर m रूट ओवर में a के पावर m, तो क्या करते हैं, a के पावर, ये अंदर रूट के अंदर जो है ना पावर, उसको ऊपर लिखा जाता है, और रूट में जो है ये है यहाँ पर n है ना, इसको क्या कहता है, नीचे लिख दिया जाता है ऐसे। ठीक है, यानी ये डिवाइड का ये भी मतलब हुआ, यानी 8 गो रूल्स है, यानी टोटल 8 रूल्स आप याद रखिए। इसके बगैर एक्सपोनेंट पावर का क्वेश्चन आपको बनाना संभव नहीं है। ठीक है, अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको ये भी बात बता दिया जाता है कि टेबल में कुछ पावर आपको याद रखना अति आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, ये मैथ्स आपको हर एक एग्जाम में, चाहे या रेलवे हो, बैंक हो, एसएससी, जो भी हर एक एग्जाम में, या 10th क्लास हो, 9th क्लास हो, 8th क्लास हो, 7th क्लास, किसी भी एग्जाम में आपको देखने को याद रहेगा तो काम करेगा। ओके, जैसे में 2 के पावर 6 कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू 64, 2 के पावर 7 कितना हो जाएगा, 128, 2 के पावर 8 256, 2 के पावर 9 512, 2 के पावर 10 1024 हो जाएगा, 3 के पावर 2 9, 3 के पावर 3 27, 3 के पावर 4 81, 3 के पावर 5 कितना हो जाएगा, 243, 3 के पावर 6 729, 4 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, 4 का क्यूब 64, 4 के पावर 4 256, 4 के 5 1024, 4 के पावर 6 4096, यानी आज 2 के पावर 5 रहेगा तो कितना हो जाएगा, 32, 2 के पावर 4 को 16, ये नॉर्मल चीज इसलिए हमने नहीं लिखा। ओके, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है आपको, 2 के पावर 5 यानी 32, ये तो आपको याद हर हाल में होना चाहिए। 3 के पावर 5 को कितना बोलेंगे, 243, और 7 का क्यूब कितना हो जाएगा दोस्तों, 343। ओके, तो आशा करें कि ये सारा आप कंसेप्ट याद रखिएगा, इसके बगैर आप एक्सपोनेंट पावर के क्वेश्चन नहीं बना पाइएगा। ओके, तो चलिए हम टेबल बेस पर पहले क्वेश्चन देखते हैं टाइप 1 में। टाइप 2 में हम देखते हैं लॉ ऑफ इंडिसिस यानी घातांक के रूल बेस पर क्वेश्चन होगा।
इस देखिए इस चैप्टर में हम अब 3 टाइप के क्वेश्चन कराएंगे दोस्तों। तो आइए हम आज देखते हैं फर्स्ट टाइप क्वेश्चन। जैसे मैं आपको दिया है 243 के पावर 2/5। ध्यान दीजिएगा 243 को हम लिख सकते हैं 3 के पावर 5, ताकि 3 के पावर 5 देखिए इस पीछे वाला में 3 के पावर 5 को हम कितना बोलते हैं 243। ओके, यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी 3 के पावर 5 आप 243। ठीक है, याद रखिए, ये बिना याद रखने, इसको बिना याद किए हुए क्वेश्चन बनाना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो इसको कितना लिख सकते हैं 3 के पावर 5 243 को, और उसके पावर में क्या दिया है 2/5। अब ध्यान दीजिएगा, आपको बताया गया है कि 1 के पावर n के पावर m हो तो इस कंडीशन में क्या किया जाता है 1 के पावर n गुणे m कर दिया जाता है। चाहे ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, तो इसको क्या कीजिएगा 3 के पावर 5 गुणे 2/5 कर दिया जाएगा। 5 से 5 को कैंसिल कर देंगे, 3 के पावर 2 कितना हो जाएगा, 3 के पावर 2 को क्या लिख सकते हैं 9। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, 32 है, इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 5। 2 के पावर 5 को हम 32 लिख सकते हैं, और इसके पावर में कितना दिया है 4/5। अब ध्यान दीजिएगा, आगे लिख सकते हैं 2 के पावर 5 गुणे 4/5, और 5 से 5 को हम क्या करते हैं कैंसिल कर लेते हैं, यानी 2 के पावर 4। अब 2 के पावर 4 को कितना लिख सकते हैं 16। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा आपका आंसर। तो आशा करें कि ये आपको सेशन समझ में आ रहा होगा दोस्तों। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अदर पर्सन में शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जैसे देखिए आपको अभी पढ़ाया गया है रूट वाला, इसके n है, इसके पावर m है, तो इसको किस टर्म में लिखेंगे a के पावर अंदर रूट के अंदर वाला पावर है ना उसको ऊपर लिख दिया जाएगा, और बाहर वाला रूट के जो है उसको नीचे। ठीक है, इस टर्म में हम करके इसको बना लेंगे। जैसे दिया है इसको लिख सकते हैं ना 16 के पावर 3/4। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं, इसको 16 को लिख सकते हैं 2 के पावर 4। ठीक है, इसके पावर में पहले से आपको 3/4 है, तो देखिए 1 के पावर m के पावर n हो तो उस कंडीशन में गुणा कर दिया जाता है पावर को, तो इसको कितना लिखेंगे 3/4। अब 4 से 4 को कैंसिल कर लेंगे तो कितना बचेगा 2 के पावर 3। अब 2 के पावर 3 को कितना लिख सकते हैं 8। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे सेम टू सेम ये क्वेश्चन है, इसको लिख सकते हैं 32 के पावर -3/5। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से इसको आगे बढ़ाते हैं थोड़ा। तो अगर किसी के पावर अगर माइनस हो तो उसको हटाने के लिए क्या किया जाता है दोस्तों, चलिए पहले आगे सोल्यूशन करते हैं उसके बाद हटाते हैं। इसको 2 के पावर हम 5 कर लेंगे 32 को, और उसके पावर -3/5। ओके, अब ध्यान दीजिएगा 2 के पावर 5 गुणे -3/5। अब 5 से 5 को कैंसिल कर लीजिए, यानी 2 के पावर कितना हो जाएगा -3। अब ध्यान दीजिएगा, हम पढ़ाए हैं आपको कि a/b के पावर -x हो तो माइनस हटाने के लिए क्या करते हैं इसको उल्टा कर देते हैं, यानी b के पावर कितना हो जाएगा x हो जाएगा। ओके, तो अब इसको लिख सकते हैं 1/2 के पावर 3। ओके, अब देखिए 1 के क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा 1, और 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी 1/8 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। 0.04 के पावर -1.5 है, तो इसका वैल्यू क्या होगा। अब देखिए इसको लिख सकते 0.04 को 4 बट्टा में पॉइंट के नीचे 1 और पॉइंट के बाद 2 डिजिट है 0 और 4, तो इसके लिए 2 0 लिख सकते हैं। ओके, और उसके पावर -1.5। अब ध्यान दीजिएगा, माइनस हटाने के लिए क्या कहता है इसको उल्टा कर दिया जाता है, इसको लिख सकते हैं 100/4, इसके पावर में 1.5 हो जाएगा, इसलिए आपकी माइनस यहाँ से जब उल्टा कर देता है माइनस यहाँ पर क्या होता है हट जाता है। अब 4 से इसको काट दीजिए, कितना बार में कटेगा भाई, तो 25 बार में। अब 25 के पावर कितना हो जाएगा, अब देखिए इसको 15 बट्टा में हम क्या लिख सकते हैं भाई, पॉइंट के लिए नीचे क्या डाल देंगे 10 डाल देंगे, तो पॉइंट के लिए 1, पॉइंट के बाद जितना भी अंक है उसके लिए 0। अब इसको कैंसिल करते हैं थोड़ा, 5 से ये 3 बार में कटेगा और 5 से ये 2 बार में। ठीक है, अब 25 को लिख सकते हैं 5 के पावर 2। ठीक है, अब पहले से पावर में कितना है 3/2, अब 2 से 2 को कैंसिल कर दीजिए,
और 5 के पावर 3 कितना हो जाएगा 125। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मैं आपको दिया है 27 बट्टा में 216 के पावर -4 बट्टे में 5, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करते हैं, इसको माइनस हटाने के लिए इसको उल्टा कर लेंगे, तो 216 बट्टा में 27 के पावर 4 बट्टे 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा 4 बट्टे 5 है, माइनस हटा दिए यहाँ पर, तो 216 हम लिख सकते हैं 6 बट्टा में इसको हम 3, इसका हम क्यूब कर लेते हैं, ठीक है। अब गुणे 4 बट्टे में 5। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर देखिए कुछ मिस्टेक हुआ है, लग रहा है कि यहाँ पर -4 बट्टे में 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर करते हैं 3, अब 3 से 3 क्या करते हैं हम कैंसिल कर लेते हैं। आगे देखिएगा, अब 3 से इसको हम 2 बार में काट देंगे तो कितना हो जाएगा 2 के पावर 4। अब 2 के पावर 4 को कितना लिखेंगे दोस्तों 16 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो देखिएगा -3 बट्टा में 4 था यहाँ पर दोस्तों, कुछ यहाँ पर मिस्टेक हो गया था टाइप में। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपको बताया गया है कि किसी के पावर 0 हो तो उसका वैल्यू कितना होता है दोस्तों 1 होता है। ओके, तो 7 के पावर 0 उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, प्लस 8 के पावर 0 उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 7 के पावर 0 वैल्यू कितना हो जाएगा 1, प्लस 8 के पावर 0 वैल्यू कितना हो जाएगा 1, प्लस 9 के पावर 0 वैल्यू कितना हो जाएगा 1। अब सबको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 3। ओके, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी का मिक्स है। 4 बट्टा 9 के पावर कितना है -12 -2, तो इसको देखिए माइनस हटाने के लिए कितना इसको लिख सकते हैं रेसिप्रोकल में 9 बट्टा में 4 का स्क्वायर गुणे, इसको माइनस हटाने के लिए 4 बट्टा में 1, तो 1 लिखा नहीं जाता, इसको छोड़ दीजिए, के पावर 2 गुणे 1 बट्टा में, अब इसको 1 बट्टा में 1, इसके बट्टा में 3 के पावर -2, तो माइनस हटाने के लिए कितना लिख सकते हैं 1 बट्टा में 3 का स्क्वायर गुणे किसी के पावर 0 उसका वैल्यू कितना होता है 1। अब देखिए इसको लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 बट्टा में 4 के स्क्वायर 16, इसका 4 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 गुणे, अब इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 बट्टा में 9, इसको उल्टा कर दें कितना हो जाएगा 9 बट्टा में 1 लिखा नहीं जाएगा, छोड़ दीजिए, 16 से 16 काट दीजिए। अब 81 गुणे 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 का 9 9 8 72 729 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, तो आशा कर रहे हैं कि दोस्तों ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।